आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वह है समास। और समास के जो प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पर देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव, धर्मवीर। तो इसका उत्तर है बी, चक्रधर, यानी चक्र को धारण करने वाला। तो ये इन तीन में से सबसे अलग है और इसका कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, इसके कारण इसका जो उत्तर है वो है बी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? नवरात्र, अनुदिन, पदगत, धर्माधर्म। तो इसका उत्तर है सी, पदगत। तीसरा प्रश्न देखिए, समास का क्या अर्थ है? समस्त पद, उत्तर पद, संक्षेपीकरण, पूर्व पद। तो इसका उत्तर है सी, संक्षेपीकरण, यानी कोई बड़ा शब्द है या दो शब्द हैं उनको जोड़कर छोटा करना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यथामति शब्द में कौन सा समास है? यथामति शब्द में है डी, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पांचवा जो प्रश्न है उसके अंतर्गत दिया हुआ है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? सीता, फिर बीच में योजक चिन्ह है राम, बी परशुराम, सी हानि लाभ, डी भाई बहन। तो इसका उत्तर है बी, परशुराम। प्रश्न नंबर 6, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? इसका उत्तर है सी, चतुरानन। इसमें द्विगु समास नहीं है क्योंकि ये चौराहा है, 4 राहों का समूह है, ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं का समूह है, ये डी जो है वो 7 दिनों का समूह है, और चतुरानन यानी 4 हैं मुख जिसके। तो इसके अंतर्गत आपके द्विगु समास नहीं है, इसका उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। इसका उत्तर है सी, बहुव्रीहि। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? इसका उत्तर है सी, गृह प्रवेश, यानी गृह में प्रवेश। प्रश्न नंबर 9, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो इसका उत्तर है ए, कर्मधारय समास। 10वां प्रश्न, नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में कौन सा न तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसका उत्तर है ए, अनिष्ट। 11वां प्रश्न, नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में है कर्मधारय समास, इसका उत्तर है बी। 12वां प्रश्न देखिए, उच्च शिखर में समास है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो इसका उत्तर है कर्मधारय। प्रश्न नंबर 13 देखिए, शाखा मृग शब्द में समास है? इसका उत्तर है सी, बहुव्रीहि। 14वां प्रश्न, सरसिज में कौन सा समास है? सरसिज में समास है बहुव्रीहि समास, जिसका उत्तर है ए। 15वां प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है? रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसका उत्तर है डी। अब आगे देखिएगा, 15 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब हम 16वें प्रश्न के अंतर्गत है, निम्नलिखित में से कमल नयन में कौन सा समास है? इसका उत्तर है डी, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 17, सप्त सिंधु का सही समास कौन सा है? ए, द्विगु। पाप पुण्य का सही समास कौन सा है? इसका उत्तर है सी, द्वंद्व।
प्रश्न नंबर 19, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? इसका उत्तर है डी, कर्मधारय समास। 20वां प्रश्न देखिए, महापुरुष में कौन सा समास है? इसका उत्तर है डी, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 21 देखिए, रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है? इसका उत्तर है बी, तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 22, शताब्दी शब्द में समास है? बी, द्विगु। 23वां प्रश्न देखिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? इसका उत्तर है बी, भर पेट यानी पेट भरकर। 24वां प्रश्न देखिए, स्वर्ण घट का विग्रह है? स्वर्ण का घट यानी सोने का घड़ा। 25वां प्रश्न देखिए, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्ययी हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्ययी बन जाए, उसमें समास होता है। तो इसका उत्तर है सी, अव्ययी भाव समास। क्योंकि अव्ययी नाम आने पर सीधा हमें पता लग जाता है कि ये अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 26वां देखिए, द्वंद्व समास है? तो द्वंद्व समास का हमें पता लग जाता है कि जैसे दो शब्द दिए हुए हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह होता है और उसमें और का लोप होता है, लगभग इसका यही होता है। तो द्वंद्व समास का जो इसमें उत्तर है वो है सी, नर नारी। 27वां प्रश्न देखिए, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। तो इसका उत्तर है डी। 28वां, निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है? तो संधि और समास है नीलाकाश, क्योंकि इसकी संधि हो गई नीला प्लस आकाश और समास हो गया नीलाकाश, नीला है आकाश। 29वां प्रश्न देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो बी जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, चतुरानन। प्रश्न नंबर 30 देखिए, मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है? इसका उत्तर है बी, मृत्युन्मुख। 31वां प्रश्न देखिए, किस शब्द में कर्मधारय समास है? इसका उत्तर है बी, दुष्चरित्र। 32वां प्रश्न, अंधकूप में कौन सा समास है? इसका उत्तर है सी, कर्मधारय समास। 33वां प्रश्न, नवनिधि में कौन सा समास है? उत्तर है बी, द्विगु। वाग्दत्ता में कौन सा समास है? इसका उत्तर है सी, तत्पुरुष समास। 35वां प्रश्न देखिए, किस शब्द में द्विगु समास है? त्रिकाल, प्रेममग्न, कृतज्ञ, कामचोर। तो आपको पता है कि जिस समास के अंतर्गत जो पहला पद है वो संख्यावाची हो उसमें द्विगु समास होता है। तो इसका उत्तर है ए, त्रिकाल। 36वां प्रश्न देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? निडर, लंबोदर, तुलसीकृत, सज्जन। तो इसका उत्तर है सी, तुलसीकृत। 37वां प्रश्न, अन्याय में कौन सा समास है? अन्याय में है समास तत्पुरुष समास, उत्तर है ए। 38वां प्रश्न, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? इसका उत्तर है ए, यावत जीवन। नीलकंठ में कौन सा समास है? इसका उत्तर है ए, बहुब्रीहि। 40वां प्रश्न देखिए, 40वें प्रश्न के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश, पंचपाल। तो इसका उत्तर है बी, शिवार्पण। 41वां प्रश्न है, अंशुमाली में कौन सा समास है? इसका उत्तर है बी, बहुब्रीहि। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है?
इसका उत्तर है ए मेघनाद। 43वां प्रश्न देखिए 43। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? इसका उत्तर है सी अनिच्छा। यावत जीवन में कौन सा समास है? इसका उत्तर है बी अव्ययी भाव। 45वां। चीड़ी मार में कौन सा समास है? इसका उत्तर है ए कर्म तत्पुरुष। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर है सी जग बीती। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि द्वंद्व समास के अंतर्गत योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर है बी। 48वां प्रश्न। निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार में समास है सी अव्ययी भाव। 49वां प्रश्न देखिए वज्र देह में कौन सा समास है? इसका उत्तर है बी कर्मधारय। 50वां प्रश्न। किस शब्द में द्विगु समास है? उत्तर है ए दोपहर। 51वां प्रश्न। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? उत्तर है सी अव्ययी भाव। अब देखिए 52वां प्रश्न है। 52वें प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? 52वें प्रश्न के अंतर्गत देखिएगा लाभालाभ, अश्वारोही, त्रिवेणी, सुमुखी, तो इसका उत्तर है अश्वारोही। 53वां प्रश्न देखिए किस क्रम में सुमेल नहीं है? कनकटा, द्वंद्व समास, कर्म निपुण, अधिकरण तत्पुरुष समास, चक्रपाणी, बहुव्रीहि समास, दोपहर, द्विगु समास, तो इसका उत्तर है ए। क्या है? ए कनकटा द्वंद्व समास। 54वां प्रश्न देखिए सिर दर्द का समास विग्रह है? ए सिर में दर्द। 55वां देखिए नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में समास है सी कर्मधारय। 56वां देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है, उत्तर है सी कपीश्वर। 57वां प्रश्न देखिए नवरत्न में समास है? उत्तर है ए द्विगु। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तो इसका उत्तर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न एक दंत में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तो इसका उत्तर है बहुव्रीहि। 60वां जो प्रश्न है वो देखिए नील रत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर है ए कर्मधारय। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथरत, गृहागत, तो इसके अंतर्गत इसका सही तरीके से उत्तर दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर ये हो सकता है घर के लिए गया हुआ, गृहागत। बाकी इसका हम पूरा डिटेल में बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो इसका उत्तर है ए स्वरचित, यानी स्वयं के लिए रचा गया। 63वां देखिए किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो इसका उत्तर है बी नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, तो आपको पता ही है जगदीश है, भगवान शिव है। 64वां प्रश्न देखिए नीरस में कौन सा समास है? नीरस में समास है सी अव्ययी भाव समास। 65वां प्रश्न उन्नतावनत में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास, उत्तर है बी। 66वां प्रश्न देखिए इनमें अव्ययी भाव समास कौन सा है?
तो इसमें अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति, उत्तर है बी। 67वां प्रश्न देखिए, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, उत्तर है डी वाग्वीर। 68वां प्रश्न देखिए, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, उत्तर है सी राजपुरुष। 69वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो पाप और पुण्य, राजा और प्रजा, जीवन और मरण, तीनों के बीच में ही योजक चिन्ह दिया हुआ है और जहाँ पर योजक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे आपके द्वंद्व समास होता है और इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका उत्तर है बी यथाशक्ति। 70 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है, उत्तर है डी बहुव्रीहि। 71वां प्रश्न देखिए, तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है, उत्तर है ए करण तत्पुरुष। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, तो इसका उत्तर है बी भयभीत, भय के द्वारा भीत। 73वां प्रश्न देखिए, जो आपने आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, तो इसका उत्तर है सी देशभक्ति। आज हम लोगों ने समाज से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के अंतर्गत आए हुए हैं उनका अध्ययन किया। आपने ध्यानपूर्वक सुना और पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप समास का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने होते हैं तो आप मेरे वीडियो के द्वारा कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो राइट हुए हैं। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।